स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका हमारे चैनल संस्कृत माला में। जितने भी विद्यार्थी आज बिहार बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा दिए हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम साथियों जो आज की परीक्षा हुई है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, उस प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, यह जो प्रश्न पत्र है वह क्लास 10th का है। तो चलिए जानते हैं, जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th वाले वो अपना प्रश्न पत्र निकाल लें और मेरे साथ सभी लोग मिलाते रहेंगे कि आपका कितना नंबर बन रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। ठीक है, तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? कुल 5 श्लोक है। अगर आप लोगों ने लगाया है टिक तो बताइए कितने श्लोक है? 5 श्लोक है। सही है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हम जानते हैं ऑप्शन सी जो दिया, गंगा नदी के किनारे में। फिर अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बी सही उत्तर है। आप मिलाते चले मेरे साथ साथ। फिर है चौथा प्रश्न, वीत शोकः का हिंदी में अर्थ निम्न में कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, शोक युक्त। इसका क्या अर्थ है? शोक युक्त। अब चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, वीत शोकः का हिंदी में अर्थ निम्न में कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है शोक रहित। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। समुद्र पद में कौन सी विभक्ति है? तो समुद्र में सप्तमी विभक्ति है। बी ऑप्शन जो है सही है। आगे बढ़िए। अगले प्रश्न जो है कि न अन्य पद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों संधि क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अगर इसको अलग अलग किया जाए तो न प्लस अन्य। ठीक है, ये बनेगा। फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पात्रेण पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पात्रेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों में थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि 70 प्रश्न है और अगर आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल संस्कृत माला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे प्रतिदिन आपको रात 8 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास है, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं अपनी सुविधानुसार। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, नानृत पद में किन किन वर्णों का मेल है? तो यहाँ पे आप देखेंगे न अनृत ऐसा शब्द है तो अ और आ का। ठीक है, अ और आ, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है? ऑप्शन ए वेद। ठीक है। सभी तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? तो परमात्मा की प्राप्ति। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर है। आगे चलिए, किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है? तो इसका जो सही उत्तर है, किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है? तो गंगा नदी के ऊपर। ठीक। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में कौन थे? तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे, ऑप्शन बी जो दिया गया गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर हम देखेंगे पटना में। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न, सरस्वती कुलगृहम किसको कहा गया है? तो ये कहा गया आपको पाटलिपुत्र को कहा गया है। नेक्स्ट है महित ललितकम किसके लिए प्रयोग किया गया है? महित ललितकम तो किया गया है किसके लिए? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र के लिए। पुराणों में पटना का नाम क्या था? तो पुराणों में पटना का नाम क्या मिलता है आपको? ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता था? तो पाटलिपुत्र का। ठीक है, पाटलिपुत्र के समीप, इसी कारण इसको पुष्पपुरम नाम से जाना जाता था। ये आपके पाठ में भी आया है। फिर किस वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं कि
कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है? तो यह जो है अभी वर्तमान में हमें दुर्गा पूजा में दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 21 का देखिए कि यह गांव महानगर बनेगा किसने कहा था? तो ये कहा था बुद्ध ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं पाई जाती हैं? ठीक है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन इसका जो दिया गया बी ऑप्शन सही है, 5 ऋषिकाएं। आगे बढ़ते हैं, 24 ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रति उपसर्ग है। फिर विद्यापति कैसे कवि हैं? कवि थे। तो विद्यापति जो थे वो कैसे थे? लोकप्रिय कवि थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मैथिली के अतिरिक्त किस भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं? तो उनकी रचनाएं हमें संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? तो नीतिकार जो है वो आलस्य को रिपु अर्थात शत्रु के रूप में मानते हैं। वीरेश्वर जो था वो कहाँ का मंत्री है? तो मिथिला का। ठीक है, ऑप्शन बी सी जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, श्रुत्वा अव्यय में निम्न में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है। आलसियों को सुख को देखकर, आलसियों के सुख को देखकर वहां कौन लोग आ गए? तो धूर्त लोग भी वहां पे आ गए। ठीक, आगे है, आलसियों का रक्षक निम्न में कौन है? तो आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयालु। कुल आलसियों की संख्या कितनी थी? तो कुल जो आलसी थे वो 3। बच्चों की रक्षा कौन करता है? तो माता पिता। चुपचाप क्यों नहीं रहते किस आलसी ने कहा था? तो ये तीसरे ने कहा था। ठीक, आगे बढ़िए, नीलोत्पलम का अर्थ निम्न में कौन सा है? तो नीलोत्पलम का अर्थ क्या है? नीले कमल। आप अभी टिक लगाते चलिए विद्यार्थियों। अगर आपका प्रश्न का उत्तर गलत भी हो रहा है तो आप चिंता ना करें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगामी जो अर्धवार्षिक एग्जाम होगा इसमें अधिक प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और रेगुलर क्लास करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकारहि पद का अर्थ निम्न में कौन सा है? तो शास्त्रकारहि का अर्थ क्या होता है? शास्त्रों के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। फिर इतस्ततः पद में किसका बोध होता है? तो ये अव्यय है। इतस्ततः जो क्या है? अव्यय है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी जो देख रहे हैं मैत्रेयी ये है। आगे है कि वागम्भृणी किस वेद से संबंधित है? बताइए, वागम्भृणी किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर पूछा गया है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। संस्कृत लेखिका समस्त पद में निम्न में से कौन सा समास है? तो देखिए, संस्कृत लेखिका ये जो शब्द है इसमें समास पूछा गया है तो ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़िए, शीला भट्टारिका का संबंध भारत के किस भाग से है? तो इनका जो संबंध विद्यार्थियों किस भाग से है? यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण भाग से। ठीक है, इनका जो संबंध किस भाग से है? दक्षिण भाग से। फिर विजयांका का समय कब माना जाता है? तो इनका जो समय है विद्यार्थियों 8वीं सदी माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर वर्तमान काल की कवयित्री निम्न में कौन है? तो वर्तमान काल में जो नाम लिया जाता है अभी पुष्पा दीक्षित का नाम लिया जाता है। नंसती पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है? तो यहाँ पे नम धातु है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। गच्छेयु पद में कौन सा लकार है? तो गच्छेयु में विद्यार्थियों लोट लकार का प्रयोग है। अहसन पद का पुरुष और वचन दोनों बताना है। तो अहसन कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब है आगे कि पठ पद किस लकार से संबंधित है? तो यह लोट लकार से है। अनुज्ञा किस लकार से लकार में आता है? तो लोट लकार में। आगे बढ़िए, बालकेशु में कौन सी विभक्ति है? तो ये सप्तमी विभक्ति है। जैसे विद्यार्थियों में अभी टिक लगा पा रहा हूँ, यदि आप कक्षा प्रतिदिन करते हैं हमारे चैनल से जुड़कर तो आप भी एक झटके में उड़ा देंगे।
ये बहुत बड़ा बात नहीं है कि भाई विभक्ति पूछ रहा है तो हम विभक्ति में नहीं बता पा रहे हैं, आप आसानी से कर लेंगे, बस क्लास से जुड़े रहेंगे तब। अगला प्रश्न देखिए, कवि पद किस वचन से संबंधित है? तो कवि में क्या है यहाँ पे द्विवचन है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर है साधुन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो साधु में कौन सी विभक्ति है बताइए? साधुन शब्द में द्वितीया विभक्ति है। पितृन पद का विभक्ति और वचन बताइए। तो पितृन जो है यह पद, इसमें कौन सा विभक्ति और वचन है ये हमें बताना है। तो यह जो है विद्यार्थियों द्वितीया विभक्ति और बहुवचन है, द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। फिर है यद्यपि अव्यय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो यद्यपि में आपको यण संधि है, ठीक। लोको अयम का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा होगा? तो क्या होगा? लोको अयम, ऐसा होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर है बालो अवदत पद में कौन सी संधि है? तो बालो अवदत में यहाँ पे पूर्व रूप संधि हुआ है। निम्न में कौन सा वर्ण गुण है? तो ओ वर्ण जो है इसको गुण माना गया है। फिर गंतव्यम और क्या है गमनीयम का अर्थ निम्न में कौन सा है? तो दोनों का अर्थ क्या है विद्यार्थी? जाना चाहिए, ऐसा अर्थ होता है, ठीक है। जब तव्यत और अनियर प्रत्यय का जब अर्थ जब पूछे आपसे तो चाहिए अर्थ में इसका अर्थ लगाना है, आपको याद रखेंगे। संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला क्या है? संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला क्या है? विभक्ति, ऑप्शन सी सही उत्तर है। संस्कृत में कारक पूछा गया है तो 6 कारक होते हैं। देखिए सब आसान प्रश्न पूछा गया। संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो 8 है। ये सब आप ध्यान रखिए, बार बार पूछा भी जाता है। विभिन्न पदों का एक हो जाना क्या कहलाता है? तो ये क्या है? समास। पद का पूछे तो समास, वर्ण का पूछे तो संधि। परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह वनम गच्छति, वनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं। असत्यम पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे नई समास है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा समास है? नई समास, ऑप्शन बी सही उत्तर है। मह्यम का मूल शब्द निम्न में कौन सा है? तो इसका जो मूल शब्द है विद्यार्थी वो है अस्मद। अस्मद का रूप क्या बन जाता है? मह्यम। फिर पूछा है कि क्रिया में जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कारक कहेंगे, ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर। फिर आगे देखिए उच्चारण स्थान से पूछा गया है कि श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25 है, ठीक। फिर पूछा है कि य निम्न में कौन सा वर्ण है? तो य अंतस्थ में आता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने 70 जो प्रश्न पूछे गए थे वो हमने बना लिया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 70 में से कितना सही हो रहा है। और अगर ज़्यादा सही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, अच्छा नंबर आपको नहीं, संतुष्टिजनक नंबर नहीं लग रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। आपको जो मेन थ्योरी क्लास है वो आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।